नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज 25 जुलाई 2026 शनिवार को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पावन देवशयनी एकादशी है। इसी के साथ आज से 4 महीनों के लिए चतुर्मास का आरंभ हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। भगवान के सोने के बाद से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि थम जाते हैं। चतुर्मास के ये 4 महीने आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक आध्यात्मिक साधना, व्रत, संयम और पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम माने गए हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ की भी विशेष कृपा पाने का अवसर मिलता है। हालांकि इन 4 महीनों के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से बचने और जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। मित्रों, आइए जानते हैं कि चतुर्मास के दौरान किन 5 कामों से पूरी तरह बचना चाहिए और किन उपायों से जीवन की बाधाएं दूर हो सकती है। अभी हम लोग उन 5 कामों की चर्चा करेंगे जो इन चतुर्मास में भूल कर भी किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में भूल कर भी ना करे ये 5 काम। मांगलिक कार्यों की मनाही। चतुर्मास की अवधि में विवाह, सगाई, उपनयन संस्कार, मुंडन और नया घर खरीदने या प्रवेश करने जैसी सभी शुभ और मांगलिक कार्य पूरी तरह वर्जित होते हैं। चूंकि इस दौरान देवता शयन मुद्रा में होते हैं, इसलिए किसी भी बड़े अनुष्ठान या मांगलिक आयोजन की शुरुआत नहीं की जाती है। खान पान में आपको विशेष संयम बरतना है। ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद और धर्म दोनों की दृष्टि से चतुर्मास के दौरान खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इन 4 महीनों में मानसून और मौसम के बदलाव के कारण पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे बैगन, मूली और तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा सेहत और सात्विकता बनाए रखने के लिए दूध, दही और शहद के सेवन से जुड़े खास नियम भी अपनाए जाते हैं। आगे है जमीन पर सोने की परंपरा। चतुर्मास के दौरान कई लोग विलासिता और आराम का त्याग करके जमीन पर चटाई या बिस्तर बिछाकर सोते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से मन में अहंकार समाप्त होता है और संयम बढ़ता है। आगे देखेंगे क्रोध और झूठ से दूरी। इन 4 महीनों में व्यक्ति को अपने मन, वाणी और कर्म पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का झूठ बोलने, दूसरों की निंदा करने, चुगली करने या किसी पर भी अनावश्यक क्रोध करने से बचना चाहिए। इस दौरान भगवान का ध्यान और सात्विक जीवन जीने पर जोर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आगे है यात्रा और फिजूल खर्ची पर लगाम। प्राचीन काल से यह परंपरा रही है
कि चतुर्मास के दौरान साधु संत एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं, जिसे चतुर्मास व्रत कहा जाता है। आम लोगों के लिए भी इस दौरान लंबी और अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही धन का संचय करने और फिजूल खर्ची से दूर रहने का यह समय माना गया है। अब देखेंगे हम लोग चतुर्मास के विशेष उपाय। इन 4 महीनों में कौन कौन से विशेष उपाय किए जाते हैं जिससे मानव जीवन को लाभ मिलता है, इस पर विश्लेषण किया गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और जीवन में आ रही बाधाओं से बचने के लिए कुछ अचूक उपाय अवश्य करने चाहिए, जिसमें पहला उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। चतुर्मास के इन 4 महीनों में नियमित रूप से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और प्रतिदिन या हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा उपाय है तुलसी की पूजा और दिया। शाम के समय रोज तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाकर तुलसी की परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता है कि चतुर्मास में तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होकर घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होने देती है। अगला उपाय है पीली वस्तुओं का दान करना। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र और बेसन के लड्डू या चने की दाल का भोग लगाएं। साथ ही जरूरतमंदों को पीली वस्तुएं, हल्दी, पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करना बेहद शुभ माना गया है। एकादशी व्रत और अनुष्ठान। चतुर्मास के दौरान आने वाली सभी एकादशी तिथियों जैसे देवशयनी इत्यादि इसका व्रत रखें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन व दान करें। आगे देखिए सात्विक जीवन और गौ सेवा। इन 4 महीनों में नियमित रूप से गाय को पहली रोटी खिलाएं, चींटियों को आटा एवं चीनी दें। ऐसा करने से समस्त पापों का नाश होने के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद मिलता है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।